हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाइट डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ विद हम लोग यहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं। यानी कि ये स्लीवलेस ब्लाउज़ है और उसमें हम लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे। तो इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक लिया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग अस्तर फैब्रिक की कटिंग करेंगे। मेन फैब्रिक को हमने साइड में रख दिया है। अब अस्तर फैब्रिक को हम इस तरह से ले लेंगे और लेने के बाद इसको हम पूरा ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको हमने पूरा ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद इसको हम एक छोटा और एक बड़ा करके रखेंगे। तो बस इस तरह से इसको हम फ़ोल्ड करके रख लेते हैं डबल फ़ोल्ड में। तो यहाँ पर आपको जितनी लंबाई ब्लाउज़ की रखनी है, तो आपको नाप पूरा लेके रखना है। अब मुझे यहाँ ब्लाउज़ तैयार रखना है 13.5 इंच का। तो यहाँ पर उससे 1 इंच प्लस करके लेना है पीछे वाले पल्ले को। यानी कि 13.5 इंच ब्लाउज़ तैयार रखना है, तो 1 इंच प्लस करके लेंगे तो 14.5 इंच आएगा। तो ये हमने पीछे की लंबाई निकाल ली। अब आगे वाले फ्रंट वाले पार्ट को हम यहाँ पर 1 इंच पूरा 2 इंच पीछे वाले पल्ले से बढ़ा के लेंगे। तो ये हो गया हमारा लंबाई। अब यहाँ पर हम इसको फिर से एक बार ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो जो पीछे वाला पल्ला था वो हमारा अंदर जा चुका है और जो आगे वाला पल्ला है वो ऊपर आ चुका है। अब फोल्डेड साइड को हम अपनी साइड को रखेंगे और ओपन भाग को दूसरी साइड को, ठीक है। तो अब इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर देखो, हम बैक साइड में जो है वो गला छोटा रहेगा, मतलब डिज़ाइन में रहेगा। तो यहाँ पर मैं स्क्रीन पे लगा दूँगी आपको कि क्या डिज़ाइन रहेगी। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर हम गला ले रहे हैं 3 इंच और इसकी लंबाई ले रहे हैं। तो जितना आपको आगे का गला तैयार रखना है उसमें हाफ इंच प्लस करके लीजिएगा। मुझे 6.5 इंच तैयार रखना है गला, तो हाफ इंच प्लस करके मैंने 7 इंच पर निशान लगाया, एक लाइन ड्रॉ कर लिया है और फिर इस तरह से यहाँ पर निशान लगाया और इस तरह से हल्की सी गोलाई कर देना है। तो ये हमारा आगे का गला बन के रेडी हो गया है। और अब यहाँ पर हम लगाएंगे शोल्डर का नाप डालेंगे। तो शोल्डर का निशान यहाँ पर हमें कपड़े के बंद भाग से हम ले रहे हैं पूरा 7 इंच। तो कपड़े के बंद भाग से हम यहाँ पर शोल्डर का निशान 7 इंच पर डालेंगे, क्योंकि ये हमारा स्लीवलेस ब्लाउज़ है और पीछे की साइड भी हमारा गला जो है खुला हुआ नहीं है, मतलब कि बंद है। तो इसलिए आपके ब्लाउज़ में खिंचाव ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर पूरा 7 इंच लिया है। इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई हमें आर्म होल की ले लेना है 6.5 इंच। तो हमने ये 6.5 इंच आर्म होल की लंबाई ले ली। इसके बाद यहाँ पर हमें फिटिंग डालनी है। तो जो भी साइज़ है आपका सीने का उसको 4 से डिवाइड करना है और इस तरह से निशान लगाना है। 2 इंच यहाँ पर मार्जिन ले लेना है। तो ये हमने यहाँ पर 2 इंच मार्जिन ले लिया। इसके बाद नीचे कमर का नाप डालना है। तो जो भी आपका कमर साइज़ है उसको 4 से डिवाइड करना है, निशान लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर जो हमने सीने का नाप डाला है उसको इस तरह से मिला देना है और जो कमर का सीने और कमर वाले निशान को मिलाना है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिया है इस तरह से लाइन खींच देनी है। अब देखो, जब हम स्लीवलेस ब्लाउज़ बना रहे होते हैं और अगर शोल्डर हमने 7 इंच लिया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ इंच अंदर की साइड इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर जो शोल्डर वाला पॉइंट है ऊपर की साइड को इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। अब यहाँ पर हम गोलाई देंगे। इससे क्या होता है, जो हमारे ब्लाउज़ में आगे की साइड फ्रंट पार्ट में झोल आता है ना, इसी की वजह से आता है। तो अगर आप इस तरह से कटिंग करो तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। तो ये हमने यहाँ पर 2 पॉइंट दिया, एक एक हमने 1.5 इंच पर दिया और उसके बाद अंदर की साइड हाफ इंच पर 1 इंच पर पॉइंट दिया और इन्हीं पॉइंटों को मिलाते हुए ऐसे गोलाई कर लेना है। देख पा रहे हो, ये हमने यहाँ पर गोलाई कर लिया अपने आर्म होल पे। तो ये गोलाई हमारी जो है, तो ये कटिंग जो होगी हमारी, अभी कटिंग करके बताएंगे कि कैसे कट करना है। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट का नाप डाल रहे हैं 10 इंच पर। तो आपका जो भी बस्ट पॉइंट हो वो डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर हम निशान डाल रहे हैं टक्स के। तो यहाँ पर मैं टक्स के निशान ज़रूर डाल रही हूँ, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना है, टक्स वाला ब्लाउज़ नहीं बनाना है। क्योंकि जिनका ब्लाउज़ हो मेरे पास ही बैठी थी और उनको पहले नहीं बताया कि मुझे प्रिंसेस कट चाहिए, लेकिन जब मैं टक्स डालने लगी उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ चाहिए। देखो, तो फिर उन्होंने ही ये साफ़ किया, क्योंकि मेरी वीडियो भी बनानी है तो इसलिए आपको अच्छे से समझाना भी है। तो चलो, प्रिंसेस कट के लिए हमें क्या करना है, इधर साइड हम मार्जिन में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। मतलब कि हमने नॉर्मल ब्लाउज़ बनाना होता है तो हम सिर्फ 2 इंच मार्जिन लेते हैं, लेकिन जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाते हैं तो पूरा 3 इंच मार्जिन लेना होता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर 1-1 इंच बढ़ा दिया, क्योंकि पहले हम टक्स वाला बनाने जा रहे थे, लेकिन अब प्रिंसेस कट बनाना है। अब जो हमने पॉइंट दिया था
10 इंच पर उसको वैसे ही रखना है। अब यहाँ पर हम नीचे की साइड से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा 36 साइज़ का है। हर एक साइज़ के लिए अलग अलग निशान लगाना होता है, तो इसका मैंने एक वीडियो बिल्कुल प्रॉपर बनाया हुआ है, तो वो वीडियो देख लेना। अगर नहीं देखा है तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं लिंक दे दूँगी। और फिर यहाँ पर जो हमने नीचे पॉइंट डाला, बस्ट पॉइंट और आर्म होल वाले पॉइंट से इस तरह से मिलाते हुए ऐसे निशान लगा देना है। और बस इस तरह से यहाँ पर हमने निशान डाला, और देखो ऊपर की साइड 4 इंच और इधर 1.5 इंच कपड़ा लेना है और बस इस तरह से मिला देना है इनको। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान मिला दिया है ऐसे, ठीक है। हल्का सा कर्व देते हुए ऐसे मिलाना है, क्योंकि ये हमारा बीच से कपड़ा कट हो जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा जो कमर होता है वो बिल्कुल फिर नीचे पतला हो जाता है, तो इसलिए फिटिंग अच्छी आए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से 1/2 इंच हल्का सा तिरछा में हम इस तरह से कटिंग करेंगे, गले की साइड नहीं। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं, लेकिन अभी गला नहीं कट करेंगे, सिर्फ बाहर के निशानों से कट करेंगे और ये कपड़े को हम अलग कर लेंगे। और अलग करने के बाद अब हम देखो इसको क्या करेंगे, जो हमारा पीछे वाला पल्ला है इसको हम निकाल देंगे। अब हमने इसको निकाल दिया, फिर से इसको ऐसे रखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आर्म होल कट कर लेंगे और जो हमारा गला है इसे कट कर लेंगे, क्योंकि जो गला हमें पीछे की साइड बनाना है वो डिज़ाइन में रहेगा, तो इसलिए हमने इसको कट कर दिया और ये गला भी हमने कट कर लिया। अब इसके बाद जैसे हमने प्रिंसेस कट इधर डाला है, सेम ऐसे प्रिंसेस कट का निशान इधर डालना है। तो बस इसको अब हम क्या करेंगे, छाप लेंगे इस तरह से। दूसरी साइड हम इसे छाप लेते हैं, ये हमने छाप लिया। और छापने के बाद जैसे हमने इधर निशान डाला है, मतलब छप गया हल्का हल्का सा, अब उसी को हम हल्का सा डार्क कर लेंगे। तो बस इसे हम डार्क कर लेते हैं। तो देखो ये हमने यहाँ पर इसे डार्क कर लिया है। ये हमारे प्रिंसेस कट के पूरे निशान लग के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। और अब इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पर जो हमारा गले के पास से कपड़ा वगैरह बचा, सॉरी, यहाँ पर पहले हम पीछे वाला पार्ट ले लेते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसमें डिज़ाइन हमें बनानी है, तो डिज़ाइन अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, सिलाई करते समय इसकी डिज़ाइन बताएंगे। और इससे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कपड़े के बंद भाग से हमने 4 इंच पर निशान लगाया, ऊपर की साइड यहाँ पर 4.5 इंच ले लेना है डॉट का निशान। अब जैसे हमने इधर डॉट का निशान डाला है, सेम ऐसे ही डॉट का निशान दूसरे साइड भी डाल देना है। तो ये हो गया है हमारा पीछे का पल्ला। तो ये पीछे का पल्ला हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसको साइड में रखते हैं। गला क्या रहेगा वो तो मैंने आपको पहले दिखाया, और वही गले का पैटर्न रहेगा, लेकिन उसको मैं आपको सिलाई के समय बताऊंगी कि कैसे इसको स्टिच करना है। अब यहाँ पर जो हमारा गले से कपड़ा आगे वाले पल्ले से निकला, उसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी हो जाएगी, क्योंकि पीछे की साइड हमारी हुक लगे, मतलब हुक और आई बनेगी। तो पीछे की साइड हमें ज़्यादा लंबाई में पट्टी नहीं चाहिए होती है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपने सारे पार्ट की कटिंग कर लिया है। हमें अपनी सीवलेस ब्लाउज़ में इतने ही कट करने होते हैं कपड़े। अब यहाँ पर हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, तो मेन फैब्रिक को पूरा बिछा के रख देते हैं इस तरह से, और हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो बस यहाँ पर हमने हर जगह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़े की कटिंग कर लिया है। देख सकते हो ये फ्रंट है और बैक, और यहाँ पर घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी चाहिए। आर्म होल को जोड़ने, मतलब आर्म होल को पलटने के लिए यहाँ पर हमें और एक पट्टी चाहिए। तो जो हमारा कपड़ा साइड से बचा है अस्तर में, उससे हम कटिंग कर लेंगे। तो उसको मैं आपको सिलाई करते समय दिखाऊंगी कि किस तरह से और ये पट्टियाँ निकालनी होती है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें अपनी सीवलेस ब्लाउज़ की विद प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करनी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।